किसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। खेती उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था, परंतु कई वर्षों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि रामलाल को लगने लगा कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। एक दिन गांव में एक मशहूर संत महाराज का आगमन हुआ। रामलाल ने सुना कि संत महाराज बहुत ज्ञानी और दिव्य पुरुष हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। रामलाल ने सोचा कि अगर कोई उसकी हालत सुधार सकता है तो वह केवल ये संत महाराज ही हैं। इस उम्मीद के साथ रामलाल संत महाराज से मिलने गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी समस्याएं संत महाराज के सामने रख दी। संत महाराज ने मुस्कुराते हुए रामलाल से कहा, बेटा, तुम्हारी स्थिति वाकई कठिन है, लेकिन हर परिस्थिति में एक मौका छिपा होता है। क्या तुम उस मौके को पहचान सकते हो? रामलाल थोड़ा हैरान हुआ और बोला, संत महाराज, मेरी हालत इतनी खराब है, मुझे तो कोई मौका दिखाई ही नहीं देता। संत महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों अपनी जीविका के लिए पेड़ काटते थे। एक लकड़हारा रोज अपने कुल्हाड़ी से पेड़ काटता और अपना काम खत्म कर घर लौटता। वह सोचता कि जितना वह जानता है वही काफी है। वहीं दूसरा लकड़हारा पेड़ काटने से पहले हर रोज अपनी कुल्हाड़ी को धारदार बनाता था। उसके साथी ने कई बार कहा कि धार तेज करने में समय बर्बाद मत करो, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। धीरे धीरे धारदार कुल्हाड़ी वाले लकड़हारे की लकड़ी का व्यापार बढ़ने लगा। वह ज्यादा लकड़ी काटकर अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकता था। आखिरकार उसने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया और बहुत सफल हुआ। कहानी सुनाने के बाद संत महाराज ने रामलाल से पूछा, तुम्हें क्या समझ आया? रामलाल ने धीरे से कहा, संत महाराज, अगर हम अपने साधनों को ठीक से इस्तेमाल करें और मेहनत करें तो हम सफल हो सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। मौका हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचानने में असफल रहते हैं। अब अगर तुम चाहो तो अपने हालात को बदल सकते हो। रामलाल संत महाराज के शब्दों से प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि वह अपनी खेती को एक नया रूप देगा। उसने नए तरीके और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धीरे धीरे उसने अपनी फसलों को सही तरीके से उगाना शुरू किया और उसकी पैदावार बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह हमेशा कहता, अगर आप सही मौके को पहचाने और मेहनत करें तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मौका हर जगह होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है।